तो मैं आगे एक और Q&A वीडियो लेकर हमेशा की तरह ही आप लोगों के कुछ सवालों का आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इस महीने पे एक ऑलरेडी Q&A आ चुका है, ये है दूसरा। मैंने आपको बताया था कि एक और Q&A आने वाला है और मैं आपको अभी दे रहा हूं। इसके बाद कब Q&A बनेगा मुझे भी पता नहीं है, नेक्स्ट मंथ तो भाई कुछ भी प्लान नहीं है Q&A का, उसके बाद देखेंगे। और जिन जिन का सवाल इस बार पिक नहीं हुआ है उन सभी से मैं सॉरी कहता हूँ भाई। बहुत सारा सवाल आया था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उन सभी का ही मैंने पिक किया है। और जिनका पिक नहीं हुआ भाई आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए किसी नया सवाल और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, मैं आपको आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो पहला सवाल आ रहा है मैसर दलाई की तरफ से। उन्होंने बोला है क्या ओडिशा एफसी विल बी ए परमानेंट पार्ट ऑफ आईएसएल और फिर से दिल्ली डायनामो रिप्लेस कर देगा ओडिशा एफसी को? प्लीज भाई आंसर। हमेशा कमेंट करता हूं लेकिन आप कोई जवाब नहीं देते हो। आई सब्सक्राइब योर चैनल इन डिफरेंट 10 ID बट यू नेवर आंसर्ड। तो भाई सबसे पहले थैंक यू, आपने 10 डिफरेंट ID से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो इसीलिए। और आपका जो क्वेश्चन है क्या ओडिशा एफसी परमानेंट पार्ट रहेगा, मेरे हिसाब से अभी जो फिलहाल सिचुएशन है भाई, हाँ परमानेंट ही वो हो चुका है। क्योंकि ओडिशा का जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है और ओडिशा एफसी के साथ खास करके गवर्नमेंट का एक अलग सा ही डील है। तो आप लोग परमानेंट मान सकते हो ओडिशा एफसी को, वो बहुत दिनों तक कंटिन्यू करेगा आईएसएल में। उसके साथ साथ अगर दिल्ली डायनामो की अगर बात किया जाए तो भाई वो कमबैक कर सकता है, लेकिन नया फ्रेंचाइजी के साथ आ सकता है, नया नेम के साथ आ सकता है। तो दिल्ली से तो एक टीम जरूर आएगा लेकिन वो रिप्लेस नहीं करने वाला है ओडिशा एफसी को। ओडिशा एफसी हमेशा ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है आसमा पठान की तरफ से। उन्होंने बोला है भाई तुम्हारा दूसरा चैनल कब खोलने वाले हो? शायद आपको पता नहीं है, ऑलरेडी मैंने खोल दिया है। वहाँ पर कुछ वीडियो भी मौजूद है और नाम चेंज करके थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह मैंने शुरू कर दिया है उस चैनल के लिए। बहुत जल्दी वहाँ पर भी आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है मार्टिन मोबटिच, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। वहाँ पर भी रेगुलरली आपको एडिटिंग से जुड़े वीडियो मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अनपरफेक्ट बॉय की तरफ से। इन्होंने बोला है ब्रो 3 टाइम क्वेश्चन पूछा बट एक बार भी नॉट रिप्लाई। इग्नोर भाई, नथिंग प्रॉब्लम, करते रहिए इग्नोर, बट आपके साथ हूँ, सपोर्ट करता रहूँगा, आप इग्नोर करते रहिए भाई। ऐसा चीज़ नहीं है, मुझे अगर कुछ यूनिक लगता है, अच्छा सवाल लगता है तो मैं पिक कर लेता हूँ। जैसे कि आपका एक कमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने पिक कर लिया। आपने सवाल ही नहीं पूछा है इस बार तो मैं आपको क्या जवाब दूँ, लेकिन आपका कमेंट मैंने पिक कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन आया है मोइन भोरा की तरफ से। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इंडियन फुटबॉल क्लब डोंट गेट द स्पॉन्सर लाइक IPL टीम? प्लीज आंसर, लव फ्रॉम गुजरात। थैंक यू भाई। चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देता हूं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है, देखिए जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलैरिटी रहेगा वहाँ पर ही कंपनी और ब्रांड जाएगा। तो इंडिया में IPL ज़्यादा पॉपुलर है ISL के तुलना में, ये हमें मानना पड़ेगा। इसीलिए IPL टीमों के पास ज़्यादा स्पॉन्सर जाता है, बल्कि इंडियन फुटबॉल क्लबों के पास उतना नहीं। तो भाई आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगा फुटबॉल इंडिया में और उसके बाद ISL क्लबों के पास भी बहुत सारा ढेर सारे स्पॉन्सर आने लग जाएगा। और IPL में जैसा स्पॉन्सर भी आ रहा है उस तरह का ही स्पॉन्सर भी उनके पास रहेगा। और अगर यूरोप की बात किया जाए तो वहाँ पर देखिए भाई बहुत सारे फुटबॉल क्लबों के पास बहुत सारे स्पॉन्सर रहता है। वहाँ पर तो भाई फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। हाँ हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन जो मेन फैक्ट है भाई वो है पॉपुलैरिटी। वहीं पर डिपेंड होता है कि कितना ज़्यादा स्पॉन्सर आएगा एक टीम के पास या एक लीग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सिद्धि इज लाइव की तरफ से। तो नाम बोलने में अगर गड़बड़ हो रहा है तो माफ़ कर दीजिए। आपने टोटल 4 सवाल पूछा है, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ऑन व्हिच इंडियन प्लेयर कैन मेक देयर नेम इन यूरोप इन फ्यूचर? तो देखिए भाई अभी मेरे पास 3-4 नाम तो आ रहा है। एक है गुरप्रीत सिंह संधू, ऑलरेडी तो भाई उन्होंने बाहर खेला है लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाया है। साथ साथ संदेश जिंगन अभी आ रहा है, उसके बाद साल अब्दुल समाद है, उसके बाद अनिरुद्ध थापा। इन सभी खिलाड़ियों के पास पोटेंशियल है और अगर उनको मौका मिलता है तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर बाहर जाकर यूरोप में अपना नाम वो कमा सकता है। इसके बाद दूसरा सवाल है एंड हु विल लीड इंडिया इन द फ्यूचर? तो भाई यहाँ पर सिंपल सा ही आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। एक है गुरप्रीत सिंह संधू, दूसरा है संदेश जिंगन। इसके बाद तीसरा सवाल है इज इंडियन फुटबॉल नोन इन यूरोप और यूरोप टीम्स नोन अबाउट इंडियन फुटबॉल? यस, हाँ क्यों नहीं यार। ISL के साथ तो प्रीमियर लीग जुड़ा हुआ है, उसके बाद बहुत सारा
क्लब अभी भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डील कर रहा है इंडियन टीमों के साथ। एथलेटिको माद्रिद ऑलरेडी काम कर चुका है, अभी भी काम कर रहा है जमशेदपुर एफसी के साथ। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि डॉर्टमुंड भी हैदराबाद एफसी के साथ अपना कनेक्शन क्या है। तो हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच यूरोपियन अमेरिकन टीम कैन इंडिया बीट और गिव टफ फाइट इन नोन डेज। तो भाई थोड़ा बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट है नाम बताना, लेकिन हाँ, इंडिया टफ फाइट दे सकता है, इंडिया के पास वो पोटेंशियल है। आप लोग देख ही सकते हो कि कतर के साथ किस तरीके से खेला था। हाँ, वो एक एशियन टीम है, लेकिन यूरोप और अमेरिका की टीम को भी इंडिया टफ फाइट दे सकता है। तो सिद्धीज लाइव आपका जितना भी क्वेश्चन था मैंने पिक कर लिया। आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है प्लीज़ रिप्लाई इन योर नेक्स्ट Q&A वीडियो ब्रो। तो भाई ब्रो रिप्लाई आपका हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एनी हाईलाइटर की तरफ से। तो नाम में थोड़ा अगर गड़बड़ हो रहा है माफ़ कर दीजिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टिमैक एंड कॉन्स्टेंटाइन। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है भाई। देखिए कॉन्स्टेंटाइन है ना, वो पुराना खेल को ही कंटिन्यू करना चाहता है। जिस तरीके से इंडिया खेल रहा था पहले उसको ही वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन बेटर तरीके से करेगा और भी इम्प्रूव करेगा उस सिस्टम को। लेकिन स्टिमैक का कुछ अलग ही प्लान है। वो मॉडर्न फुटबॉल खेलना चाहता है, लॉन्ग पास नहीं, वो शॉर्ट पास चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिबल करे खिलाड़ी, जो मॉडर्न तरीका है उसमें ढालना चाहता है इंडियन टीम को। और यही है भाई दोनों के बीच मेन डिफरेंस मेरे हिसाब से। इसके बाद आपने पूछा है डज इंडिया एंड ISL क्लब नीड टू अडॉप्ट द 4-3-3 फॉर्मेशन और द 3-4-3 फॉर्मेशन फॉर मोर अटैकिंग पर्पस। मेरे हिसाब से 3-4-3 बेटर रहेगा, डिफेंस भी थोड़ा बहुत मजबूत लगेगा और अटैक में भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो सकता है 4-3-3 के साथ। मैं तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ 4-3-3 को और मैं 4-3-3 प्रेफर करूँगा। आपको क्या लग रहा है आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ POI प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो भाई बहुत सारा ऐसा कंक्लूजन है जिसके ऊपर हमें खुल के डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं जो इंडिया का रूल्स है, जो गवर्नमेंट का रूल्स है कि किसी के पास अगर दूसरे देश का पासपोर्ट है, दूसरे देश का सिटीजनशिप है, तो उसको पहले ड्रॉप करना पड़ेगा वो सिटीजनशिप। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इंडियन पासपोर्ट उनको लेना पड़ेगा, तो ही वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है नेशनल लेवल पर। यही है भाई नियम और रूल्स। लेकिन इसके पीछे भाई बहुत सारा फैक्ट है, उसके बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके चलते दिक्कत हो सकता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एंटोनियो सुरंगा की तरफ से। उन्होंने बोला है ब्रो मैं भी आसाम से हूँ, कब से आपका वीडियो देखा और क्वेश्चन भी पूछा लेकिन आंसर नहीं दिया। आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछा है तो आंसर मैं आपको क्या दूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्काई हाई की तरफ से। उन्होंने बोला है भाई नॉर्थ यूनाइटेड FC कब ट्रांसफ़र मार्केट में आएगा, कोच कंफर्म बताओ प्लीज़। तो भाई देखिए अभी हेड कोच साइन हो चुका है ऑफिशियली, बहुत जल्दी उनका भी हलचल हमें देखने को मिलेगा ट्रांसफ़र मार्केट में और विदेशी खिलाड़ी भी वो साइन करने वाला है। अभी मैं आपको गल्लेगो के बारे में बता सकता हूँ, हाँ गल्लेगो रिटेन भी हो सकता है। वो सिर्फ नॉर्थ यूनाइटेड FC के पुराने मैनेजमेंट के कारण होगा, न्यू हेड कोच के कारण शायद नहीं होगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। मैं आपको कंफर्म बता नहीं पा रहा हूँ कि गल्लेगो रिटेन होगा नहीं होगा, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उज्जवल गर्ग की तरफ से। उन्होंने बोला है ब्रो व्हेन विल वी सी इंडिया वर्सेस क्रोएशिया फ्रेंडली मैच, आई एम वेटिंग फॉर दिस मैच टू हैपन। मैं भी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ भाई बहुत दिनों से इस मैच के लिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच को देखने के लिए, लेकिन भाई कुछ भी नहीं हम लोग कर सकते हैं अभी इस वक्त, क्योंकि ये जो पेंडेमिक चल रहा है ना भाई, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग सर उठा के जी नहीं पाएंगे। तो खेलना तो दूर की बात, मेरे हिसाब से 2021 के अंत में जाकर हो सकता है ये मैच, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विशाल पवार की तरफ से। भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है इनका, आप लोग देखिए। सर मेरे क्यों, यानी कि क्वेश्चन आपने लास्ट दिसंबर में लिया था, तब मेरे गांव में सिर्फ मैं ही आपका फॉलोअर था। अब 50 के ऊपर मेरे दोस्त आपके वीडियो देखता है, सबको फुटबॉल में इंटरेस्ट आया है। थैंक यू सो मच और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आपको भी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो भाई ये वाला कमेंट मेरे लिए बहुत ही खास है। 50 लोग इंडियन फुटबॉल को फॉलो करने लग चुका है हमारे इस चैनल के वजह से और विशाल भाई के वजह से, क्योंकि विशाल भाई ने ही शायद वीडियो शेयर किया होगा, अपने दोस्तों को बताया होगा इंडियन फुटबॉल के बारे में,
इसीलिए तो भाई उनके गांव में अभी 50 से ज़्यादा फॉलोअर है इंडियन फुटबॉल का और हमारे इस चैनल का। आप लोग भी इस तरह का कुछ चीज़ कीजिए, मेरे दिल को भी ठंडक पहुंचेगा। मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो सफल हो रहा है। और आप लोग भी अपना योगदान ज़रूर दीजिए भाई, ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इंडियन फुटबॉल के बारे में, ताकि इंडियन फुटबॉल का जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा बहुत आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रघुनाथ गोयनकर की तरफ से। उन्होंने बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, इज FC गोवा डूइंग वेल इन ट्रांसफ़र मार्केट? यस, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, धीरे धीरे अपनी टीम को स्ट्रांग बना रहा है, एकदम न्यू टीम आपको नज़र आएगा। उसके बाद इज इगोर अंगोलो इज परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर कोरो? अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं भाई, कोरो का जगह कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन अंगोलो के पास पोटेंशियल है, वो काम कर सकता है कोरो जैसा, लेकिन कोरो नहीं बन सकता है FC गोवा के लिए। उसके बाद व्हाट योर ओपिनियन ऑन सैलरी कैप? इज दे रिमूव और एक्सटेंड? एक्सटेंड अच्छा रहेगा, रिमूव करना ठीक नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा ISL का, इंडियन फुटबॉल का, इसीलिए बढ़ाना ठीक है लेकिन रिमूव करना ठीक नहीं है। तो रघुनाथ भाई, आपका क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया। आपको बहुत बहुत थैंक्स गोवा से हमारे इस चैनल को प्यार करने के लिए, इंडियन फुटबॉल को प्यार करने के लिए। फॉर्चा गोवा। और इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आर्यन सिंगला की तरफ से। इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है, एक एक करके जवाब देता हूँ। पहला, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन टू नॉर्थ यूनाइटेड FC? ट्रू भाई फॉल्स, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन नहीं बना है नॉर्थ यूनाइटेड FC का हेड कोच। नॉर्थ यूनाइटेड FC का हेड कोच बन चुका है जेरार्ड न्यूस, मैंने आपको अपडेट दे दिया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फेडेरिको गल्लेगो रिटेंशन। तो इसको लेकर थोड़ा बहुत मेरे मन में भी अभी डाउट है, क्योंकि नया हेड कोच आया है, क्या वो रिक्रूट करेगा फिर से फेडेरिको गल्लेगो को? मुझे लग रहा है कि अगर टीम मैनेजमेंट यहाँ पर जोर दे देता है तो हो सकता है गल्लेगो, नहीं तो भाई नहीं होगा। उसके बाद तीसरा और आपका लास्ट क्वेश्चन है कोरो टू जमशेदपुर FC। बहुत स्ट्रॉन्ग रिमर्स अभी सुनाई दे रहा है हमें कि कोरो जमशेदपुर FC में जा सकता है, लेकिन बहुत सारे क्लबों का नाम भी उठ के आया है। मुंबई सिटी FC, केरला ब्लास्टर्स FC, जमशेदपुर FC है ही है, मैंने आपको बताया। तो जमशेदपुर FC में अभी चांस ज़्यादा लग रहा है। प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन एंड आंसर। भाई दे दिया क्वेश्चन का आंसर। तो भाई आज के इस Q&A में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चला। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।